बढ़ते कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी घमासान। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, सरकार को कोई खतरा नहीं। सपना मत देखिए, अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा, वो सपने में ही रहेगा। बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का लगाया था आरोप। राष्ट्रपति शासन की मांग भी की। उठापटक के बीच सीएम उद्धव से मिले शरद पवार। मुलाकात के बाद संजय राउत बोले, विपक्ष होगा क्वारंटीन। महाराष्ट्र सरकार के मुद्दे पर नारायण राणे के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता फिलहाल खामोश। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज शाम 4 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। देश भर में कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में सामने आए 6,535 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 147 कोरोना मरीजों की मौत। बीते करीब एक हफ्ते से रोजाना मौत का आंकड़ा 150 के आसपास। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 80,722। अब तक 60,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी तेज। अब हर दिन करीब 1 लाख लोगों की हो सकती है टेस्टिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस पलटी। कोलकाता जा रहे थे मजदूर, 35 से ज्यादा घायल। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। गाजियाबाद बॉर्डर सील होने की वजह से सुबह सुबह बिगड़े हालात। दिल्ली के गाजीपुर से गाजियाबाद में एंट्री के लिए दूर तक लगी वाहनों की कतार। कल ही गाजियाबाद के डीएम ने जारी किया था बॉर्डर बंद करने का आदेश। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी एंट्री। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, केंद्रीय कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को इजाजत। बॉर्डर सील करने के पीछे गाजियाबाद प्रशासन की दलील, पिछले दिनों आए नए मरीजों में ज्यादातर दिल्ली से आने जाने वाले हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार का नया फैसला। रेड जोन में पार्क खुलेंगे, कैब सर्विस और ऑटो को भी इजाजत। बस वाली सियासत के बाद योगी सरकार और प्रियंका गांधी में नया घमासान। प्रियंका ने सीएम योगी पर लगाया कोरोना टेस्ट के आंकड़े छिपाने का आरोप। प्रियंका ने सीएम योगी पर उन्हीं के बयान के जरिए लगाया आरोप। योगी ने दूसरे राज्यों से यूपी आने वालों के संक्रमित होने का दिया था आंकड़ा। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। प्रियंका गांधी का योगी सरकार से सवाल। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यूपी लौटे, तो क्या यूपी में इस वक्त 10 लाख कोरोना संक्रमित? प्रियंका का बयान, यूपी में बताए जा रहे हैं करीब 6,000 कोरोना मरीज, तो क्या वास्तविक आंकड़े छिपा रही है योगी सरकार? ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में सीलिंग के दौरान हंगामा। लोगों ने किया पूरी सोसाइटी बंद करने का विरोध। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में सुबह सुबह जाम के हालात। दिल्ली में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। लखनऊ में आज से खुले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 1/3 दुकान खोलने की शर्त के साथ इजाजत। भुवनेश्वर में आज से सिटी बस सेवा शुरू करने की रियायत। यात्रियों को बिना मास्क के नहीं मिलेगी बस में एंट्री। अयोध्या में खेत में क्वारंटीन की गई आशा देवी की रिपोर्ट पॉजिटिव। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आशा देवी के पति की दिल्ली में कोरोना से हुई थी मौत। अयोध्या लौटने पर प्रशासन ने दूध मोहे बच्चे के साथ किया था आइसोलेट। मुंबई से गोंडा पहुंचे मजदूर ने खुद को किया क्वारंटीन। मचान को बनाया डेरा। ट्रक से आने में 3200 रुपए हुए खर्च का। काम नहीं मिला तो फिर जाना पड़ेगा वापस। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक। सैकड़ों की भीड़ शादी में जुटी। लॉकडाउन 4 में हवाई उड़ानों के शुरू होने का आज दूसरा दिन। अब प्राइवेट जेट और चार्टर्ड प्लेन को भी इजाजत। आज से आंध्र प्रदेश में भी शुरू हुई हवाई सेवा। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर सुबह से लगी यात्रियों की कतार। पश्चिम बंगाल में अभी भी उड़ान का इंतजार। कल से दोबारा शुरू होगी सेवा। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी की रही कमी। यात्रियों को करना पड़ा कई घंटे इंतजार। लेह लद्दाख में भी विमान सेवा की शुरुआत। एयरपोर्ट पर सुबह सुबह पहुंचे यात्री। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना।
पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, पिछले 24 घंटे में 765 नए मामले। तीसरे नंबर पर गुजरात, 14,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले, एक दिन में 30 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 14,000 के पार, अब तक 276 की मौत। अहमदाबाद में 24 घंटे में सामने आए 310 केस, अब तक कोरोना के 10,522 मामले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 194 नए मामले सामने आए। मुंबई में मौत का आंकड़ा 1,000 के पार, अब तक 1,026 की मौत। मुंबई में कोरोना के कुल 31,972 मामले, बीते 24 घंटे में 1,430 नए मरीज। नए केस के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना मुंबई। मॉस्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। रेल मंत्रालय में सामने आया कोरोना का दूसरा केस, 2 दिन के लिए बंद किया गया रेल भवन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित। दिल्ली के लोगों को सीएम केजरीवाल ने दिलाया भरोसा, कोरोना से लड़ने के लिए हैं पूरे इंतजाम। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 286 नए मामले, अब तक 7,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या।